वेलकम बच्चों, हम देख रहे हैं यहाँ पर लाइन एंड प्लेन जिसमें एक्सरसाइज 6.3 है, जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के हम उनको देख रहे हैं। बच्चों, इन क्वेश्चन को समझने के पहले सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन्स जो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग कंडीशन में हमने देखे हुए उसका स्टडी करके आपको उसको थोड़ा मेमोराइज करके रखना पड़ेगा ताकि यहाँ पर आपको पूरी आसानी हो जाए समझने के लिए। ठीक है, तो चलो आप पहले उस चीज़ को पढ़ो जो आपने डायरी में फार्मूले लिखे होंगे, नोट किए होंगे। आई होप सो। ठीक है, अगर नहीं किए होंगे तो पहले उसको करिए, उसको समझिए, उनको मेमोराइज करिए। ठीक है, अगर नहीं कम से कम तो सामने में तो भी रखिए ताकि ये हमको समझे यहाँ पर। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं आंसर्स की। मैंने गलती से यहाँ पे हेडिंग डाल दी है एक्सेस करके। ठीक है, सो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं हम आंसर्स। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 में। ठीक है, जिसमें से हमारे पास पहला क्वेश्चन है। देखो क्या कहा, 9th क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो जो गिवन चीज़ें लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या गिवन है, पॉइंट ए दिया है, कौन सा है वो, -2, 7 और 5 यानी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। सो ए से हमको क्या मिलता है बच्चों, वेक्टर ए, यानी क्या हो जाएगा -2i + 7j + 5k। किसी पॉइंट से हम क्या करते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, एंड पैरेलल टू वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स। तो याद करिए जब प्लेन इन दो वेक्टर को पैरेलल था तो उसको हमने नाम दिया था वेक्टर बी और वेक्टर सी। यानी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इज इक्वल टू, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं लेट करके अपने मन से। ठीक है, तो लेट क्या बोलेंगे, वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या दिया है, 4i - j, अब देखो यहाँ पर फोकस करो, -j + 3k। ठीक है, एंड इसको हम c कहेंगे, यानी वेक्टर c इज इक्वल टू है i + j + k। ये सब यूनिट वेक्टर्स रहते हैं। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, सिंपली फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो अगर आपके पास में मान लीजिए कि वेक्टर a है, ठीक है, इसमें से पास हो रहा और इन दोनों को पैरेलल है, तो हमारे पास इक्वेशन है r × वेक्टर b - वेक्टर c। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में आता है, यहाँ पर वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c और यहाँ पर वेक्टर a × वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए, क्रॉस चाहिए। यानी क्या हो जाएगा हमारे पास में इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो r × वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a × वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। तो सबसे पहले हम क्या करके रख देते हैं, वेक्टर b और वेक्टर c इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ले लेते हैं वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू, आपको मालूम है हम डिटरमिनेंट में लेते हैं, पहला रो जो रहता है वो रहता i, j और k। ठीक है, दूसरा पहले b है तो b के कोएफिशिएंट या फिर कंपोनेंट्स, तो 4 है -1, 3, क्या बोलेंगे 4 -1 और 3। फिर c के, तो c के सब में क्या है 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ऐसा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i। ठीक है, जब आप i लेंगे तो कॉलम और रो को छोड़ दो, तो -1 × 1 -1 -1 3 3। ठीक है, j लेते समय हम माइनस लेते हैं, ये सब हमारा हो चुका है। ठीक है, तो j के लिए ये कॉलम और पहला रो छोड़ दो, तो 4 1 4 -1 3 3। ठीक है, फिर प्लस k लेते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k के लिए ये कॉलम और इसको छोड़ दो, तो 4 1 4 माइनस ये 1 × -1 होगा, तो -1 और माइनस यानी +1। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, तो ये बन जाएगा -4i। ठीक है, यहाँ पर 4 में से 3 गए तो 1 और ये माइनस है, यानी सिंपली आप इसको j लिख लो, ये 4 + 1 बन जाएगा 5, यानी 5k यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c निकल गया। अब सीधा सीधा हेडिंग डाल दीजिए, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है, अब जब आप एक शब्द डाल देते हैं वो रिक्वायर्ड प्लेन, तो रिक्वायर्ड प्लेन का मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड यानी जो कंडीशन दी है वो, यानी नहीं तो फिर आप पूरा का पूरा ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, यहाँ पर देखो एक रिक्वायर्ड शब्द से काम बन जाता, नहीं तो फिर आप इस तरह से लिख सकते हो, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। अब बताओ उन्होंने किस में से जा रहा है ये प्लेन, तो इस पॉइंट से जा रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, यानी वेक्टर ए एंड पैरेलल टू, देखो कहा है पैरेलल टू ये दो वेक्टर, यानी एंड यहाँ पर लिखेंगे पैरेलल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज गिवन बाय। तो ये फार्मूला हमारे पास लिख दीजिए, क्या है, वेक्टर r × वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a ×
वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमारे पास है वेक्टर आर। ठीक है, अब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कितना आया है ये, तो लिखेंगे -4i। ठीक है, आगे बढ़ो, -j + 5k। ठीक है, ये लिख देंगे इज इक्वल टू, हो जाएगा ये बराबर, यहाँ पे पुट कर दिया। अब a है तो a यहाँ से मिलेगा, यहाँ लिखेंगे -2i। ठीक है, +7j। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर दिख रहा है मुझे 5k। ठीक है, इनटू, अब वेक्टर बी क्रॉस सी, तो वेक्टर बी क्रॉस सी ये है, तो सामने जगह नहीं है, मैं थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, क्या है -4i -j। ठीक है, प्लस यहाँ पर आप देख रहे हो इट इज़ 5k। ठीक है, चलो अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट कैसा करते हैं हम, कोएफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन की एडिशन। तो देखो -2 -4 ये बन जाएंगे 8, ये रिस्पेक्टिव, हाँ आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के, तो -2 के साथ -4 8 आएगा। ठीक है, 7 -1 यानी -7 × 7। ठीक है, और यहाँ पे 5 5 × 25, 5 5 × कितना हो जाएगा 25। ठीक, चलो आप इसको सॉल्व करो। देखो 8 में से 7 जाएगा तो 1, और 1 + 25 ये बन जाएंगे 26। ठीक है, और इसको लेफ्ट साइड को एज इट इज़ रहने दो, यानी -4i। ठीक है, -j + 5k। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमको मिला, दिस इज़ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। जो प्लेन उन्होंने पूछा उसका ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो इस तरह से जो नॉलेज है, नॉलेज को इस्तेमाल करो और जो भी पूछा है उसको सॉल्व करिए। ठीक है, चलो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कहा उसने, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखो ये आपको प्लेन का इक्वेशन ऑलरेडी दे दिया गया है, लेकिन इसको कौन से फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। तो चलो पहले लिख लेते गिवन प्लेन। गिवन प्लेन क्या है, गिवन प्लेन देखो, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या दिख रहा है वहाँ पे, देखो यहाँ पर है हमारे पास 5y -2j -3k, देखते जाओ, प्लस लैम्डा है यहाँ पर, देखो i + j + k, i प्लस यहाँ पर है j प्लस यहाँ पर है k प्लस म्यू इंटू यहाँ पर है i -2j, देखिए +3k है। ठीक है, चलो तो इसको पहले हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, कंपेयरिंग विथ किसके साथ में कंपेयर करेंगे, तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b प्लस म्यू वेक्टर c। हम ये भी देख चुके हैं। देखो r तो r है, a की जगह पे ये आया, सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y -2j -3k। ठीक है, फिर लैम्डा b है तो लैम्डा ये है, तो वेक्टर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा i + j + k। ठीक है, और म्यू ये है, यहाँ पर म्यू c है, यानी वेक्टर c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा i -2j + 3k। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमको a b c मिल गए। अब हम हमको क्या करना है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसा यहाँ पर हमने r b क्रॉस c a b क्रॉस c के फॉर्म में लिखा, पहले उसमें ला लेते, यानी सिंपली इस तरह से ला लेते। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो है ये हमारा वेक्टर इक्वेशन है, यानी वेक्टर फॉर्म में। बस सिंपली जब आप r की वैल्यू रख देते हो xi + yj + zk, और जो भी आंसर आ जाता तो वो आपका रहता है कौन सा, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो चलो काम करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ऐसे फॉर्म में लाना है तो पहले b क्रॉस निकाल के रख देते हैं। देखो ये पहले जैसा ही है। ठीक है, तो पहले वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c निकालो। तो टेक्निक क्या है, पहले i j k निकाल के रख देते हैं। ठीक है, फिर b के कंपोनेंट्स 1 1 1 1 1 1, फिर c के कंपोनेंट्स क्या, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2, यहाँ पर 3 है। ठीक है, चलो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पर i हो गया। ठीक है, साथ में देखो i का कॉलम रो छोड़ दो, 1 3 × 3 -+ 2 1 × 2 -j लेते हम। ठीक है, यहाँ पर 1 3 × 3 1 1 × 1। ठीक है, हो जाएगा, प्लस k होगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर चेक करो, k को ये कॉलम ये छोड़ दो, तो ये -2 -1 1 × 1 होगा। सॉल्व करो, तो ये 3 + 2 बनेंगे 5y। ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2, लेकिन -2 साथ में j, यहाँ पे -2 -1 है, यानी -3, ये बन गया k। ठीक है, चलो अब पहले यही हेडिंग यहाँ डालते, क्या बोलेंगे हम, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू
क्या बोलेंगे, वेक्टर ए एंड पैरेलल टू क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है, इज, तो फार्मूला क्या है हमारे पास, आर, ठीक है, इनटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू ए इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा। चलो अब वैल्यू रखो यहाँ पर, तो ये वेक्टर आर, ठीक है, यहाँ पे बी क्रॉस सी है, ये क्या है हमारे पास बताओ, 5i माइनस 2j माइनस 3k, ठीक है, इसी देखो यहाँ पर बराबर लिख दिया। फिर a इंटू बी क्रॉस सी है, तो a सबसे पहले a लिखो, a यहाँ पर है, देखो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा, 5i, ठीक है, ये चेक करो, माइनस 2j माइनस यहाँ पर क्या है 3k, ठीक है, इंटू, ठीक है, अब फिर से यहाँ पर ये लिखिए क्या हो जाएगा, तो 5i माइनस 2j माइनस 3k, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए इनका, तो 5 5 = 25, माइनस टू ये बन जाएंगे 4, माइनस थ्री ये बन जाएंगे 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए आप, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देखो, ये 5 और ये और 9 और 9 18 हो जाएंगे, कैरी 1, ये 38, ठीक है। तो यहाँ पर मिला r इंटू क्या मिल गया हमको, 5i माइनस 2j माइनस 3k, ठीक है। लेकिन ये बच्चों ये बन गया हमारा वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। लेकिन उन्होंने पूछा क्या हमको, कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए r की जगह पे क्या करना है, xi प्लस yj प्लस zk लिख देना है, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर, फॉर कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, पुट r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। तो यहाँ पे r की जगह पे आएगा वो क्या, xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। साथ में क्या है यहाँ पर 5y माइनस 2j माइनस 3k, ठीक है, इज इक्वल टू 38। तो मल्टीप्लाई करो, i के साथ आए 5 इंटू एक्स, ये बन जाएगा 5x, माइनस 2 इंटू वाई तो माइनस 2y, माइनस 3 इंटू जेड तो माइनस 3z इज इक्वल टू 38, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों हमारा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपली जो जो चीज़ें आपको दी गई है, जो चीज़ें आपको पूछी गई है, उसी का इस्तेमाल करिए और अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक। चलो तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में देखो क्या कहा बच्चों, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच मेक्स, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स 1 1 1 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस, यानी एक ऐसा प्लेन जो हमारा एक्स वाई जेड जो एक्सेस है इनको पूरा क्रॉस करके जाएगा, तो एक्स एक्सिस पर जहाँ पे मिलेगा वो इंटरसेप्ट 1, वाई पे जहाँ पे मिलेगा वो इंटरसेप्ट 1, और जेड पे जहाँ पे मिलेगा वो भी इंटरसेप्ट क्या होगा 1, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखो, जब वो एक्स इंटरसेप्ट हमारा क्या रहता है, एक्स इंटरसेप्ट 1 है, इसका मतलब क्या कि वो एक्स एक्सिस पर कहाँ मिलेगा, तो 1 0 0 में। अगर दूसरा हमारे पास बी भी यहाँ पे क्या है 1 है, तो y पर कहाँ मिलेगा वो, तो 0 1 0 में मिलेगा। तीसरा वो अगर मान लीजिए कि z पर मिल रहा है, उसका इंटरसेप्ट अगर वो भी 1 है, तो उसका जो पॉइंट रहेगा वो 0 0 1 ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये ए बी सी इंटरसेप्ट हो गए, ठीक है। तो इसी के चलते आप क्या करना है, आपके पास में ये हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर कुछ इसको एक्स्ट्रा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो हम गिवन इंटरसेप्ट लिखेंगे, ठीक है। क्या है हमारे पास, गिवन इंटरसेप्ट्स, ये किसके इंटरसेप्ट्स है, तो प्लेन के, ऑफ द प्लेन किसके साथ है, तो विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है, आर। तो 1 1 1 है, मतलब a इज इक्वल टू बी 1, b इज इक्वल टू बी 1, c इज इक्वल टू बी 1, ठीक है। और इसी के कारण क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, कौन से फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में उसका इक्वेशन, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे हमारा वेक्टर फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है, ठीक है, उसी प्रकार इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ध्यान में रखना वो क्या है, x/a प्लस y/b प्लस
जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या है बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब इसमें क्या करते हैं, ए बी सी रख देते हैं, यानी एक्स अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस जेड अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। नीचे के 1 1 1 को छोड़ दो तो सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है हमको, उसने पूछा है यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन, और ये हमारा किस में आ गया, इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे आर को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है, हमने क्या किया था, कार्टेशियन फॉर्म में लाने के लिए आर इज इक्वल टू रखा था, उसी प्रकार यहाँ पे आर के फॉर्म में लिख दो तो वेक्टर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे हम, लेट आर इज इक्वल टू क्या हमारे पास में, आर इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लेते हैं हम, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, सो क्या बोलेंगे, सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो वेक्टर आर इंटू ये जो है हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सिंपली आर यहाँ पे रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या होगा, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्म में आप अगर रख देते हो तो आपका क्या आ जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप सिंपली यहाँ पे इतना सारा नहीं लिखा और सिंपली आपने आर भी लिख दिया तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो आर इंटू दिस इज इक्वल टू 1 बोलो, या फिर यहाँ पर ये लिखा अगर हमने एक्स प्लस वाई प्लस सॉरी यहाँ पर वाई चाहिए, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 लिखा तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर एक्सरसाइज 6.3 हमारी क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसके जैसे सॉल्व एग्जाम्पल, इसके जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों आप उसको भी करते रहिए, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। और कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो बेहिचक बिंदास आप पूछ सकते हैं मुझे। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको भी क्या कर देता हूँ, बॉक्स कर देता हूँ, ताकि जैसे मैंने आपको बोल तो दिया है कि आपने ऊपर का रखा तो भी चलता, नीचे का रखा तो भी चलता, तो यहाँ पे आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, सो इसको अच्छे से कंप्लीट करिए, पढ़िए। ठीक है।